आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं, क्योंकि अभी कल रात्रि में ही हमने प्रवास से यहाँ पर अपना आगमन कराया है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप सभी लोगों के लिए पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी तन्मयता के साथ कार्य होगा। लेकिन लखनऊ में इतने दिन का प्रवास, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की तलाश करना भी एक हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी। और जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने अपने सारे मैसेजेस को हमने भेजा था, जिन्होंने रीड किया, कंडीशंस को फुलफिल किया है, तो साथ ही जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अभी लेटेस्ट में याची बने थे, ठीक है, उन सभी लोगों से, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप लोग चिंता न करिए, सारी चीज़ें अब 2-3 दिन में हम फाइनल करवा रहे हैं, ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरा ये कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी अपना नाम, पिताजी का नाम अपने, ठीक है, और कैटेगरी क्या है, ये चीज़ें जो है वो स्पष्टतः लिख देंगे, ठीक है। उसको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, ठीक है ना। किस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया था, ये सारी चीज़ें, बस इतना ही करना है। बाकी ज़्यादा जो है मैसेज में भूमिका मत बांधिएगा, ठीक है। अपना नाम, अपने फादर नेम, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका जो टोटली बैकग्राउंड है, मतलब किस में आपने अप्लाई किया था, वो चीज़ें आप लिख करके भेजेंगे। लिस्ट से थोड़ा सा मिलान किया जाएगा, ठीक है, और ताकि ऐसा ना हो कि कोई विद्यार्थी छूट गया हो, हाँ, तो बाद में दिक्कतें आएंगी फिर, ठीक। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करवाना है, कंफर्म करवाना है। तो आप सभी लोग आज से ही 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी अपडेट है आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए, चूँकि अब अध्याचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा लोक सेवा आयोग भी अपने आप को पंचुअल दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या चल रही हैं, क्योंकि अब आज से आयोग में भी हम लोग जो है उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हम लोगों को एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन लेना है, और इसी माह लेना है, ठीक है ना। और जैसे ही अध्याचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, तत्काल हम लोगों की कोशिश यही होगी कि अब उनको किसी प्रकार का कोई बहाना बनाने का अवसर ना मिले, बल्कि आप लोगों के लिए अध्याचन फटाफट आ जाए। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब हम सभी लोग पूरी तरीके से इन ऑफ स्विंग मोड में आ गए हैं। तो अब आप लोगों का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगली जो अपडेट है वो है आपके बीपीएससी की। भाई बिहार तो वास्तव में जो कारनामा कर रहा है ना, बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो केवल उत्तर प्रदेश की वैकेंसियां देखते हैं या विजिट करते हैं। मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं, यूपी कांस्टेबल में बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे गांवों में जो है खुशियां आई हैं, ठीक है ना। एक एक गांव से मैंने देखा है 40-40, 50-50 लोग जो है यूपी कांस्टेबल में हुए हैं, ठीक है। मेरे गाँव से स्वयं ही मैं गिनतियों पे बता सकता हूँ, लगभग 70 से 80 बच्चे और बच्चियाँ जो वो यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई हैं। अब विदाउट एनी जैक, विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी रिश्वत ठीक है ना, कुछ नहीं करना पड़ा उनको, बस उन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बीपीएससी से भी बहुत बड़ी भर्ती शुरू होने चल रही है, शिक्षक भर्ती का, और इसमें पदों की संख्या एबव मान के चलिए कि 1 लाख के ऊपर होगी, ठीक है। तो अगर जो विद्यार्थी उसमें एलिजिबल हैं, जो मान लीजिए कि अवसरों को ढूंढते हैं, तो वहाँ पे वो अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि बिहार बहुत दूर है, ठीक है, आप चाहें तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा है आपके उत्तर प्रदेश का कि भाई उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ क्यों नहीं आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने भी जो है विरोध किया है, क्योंकि अब थोड़ा सा कहते नहीं कि कार्यकर्ता ही अपने अगर विरोध करें तो थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। तो इन सारी चीज़ों की शिकायतें हुई हैं कि भाई वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, दिक्कतें होती हैं और समस्याएं जस की तस बनी रहें, और उस पर अधिकारी और शासन के लोग जो है ध्यान ना दें तो फिर मुश्किलें होती हैं हम लोगों को भी।
और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अप्रैल माह से आप सभी लोगों के जो ये रुकी पड़ी भर्तियों के जो कार्यक्रम है वो तुरंत के तुरंत घोषित होंगे, विज्ञापनों का सिलसिला जारी होगा और उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो शेड्यूल है वो आप सभी लोगों को अप्रैल माह में देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई हैं। अब थोड़ा सा लोग जो है भले बोलते हैं कि अस्पताल में एडमिट है ये वो, अरे यार थोड़ा बहुत अगर किसी की समस्या होती है तो ये कोई न्यूज़ थोड़ी ना है ना भाई। आपको ही फीवर हो जाए, पेट में दर्द होने लगे, है ना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए तो क्या करोगे आप? थोड़ा बहुत इलाज कराने जाओगे ना। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि मतलब इन सारी चीज़ों को जो है आप सोशल मीडिया में हाईलाइट करने लगो, ठीक है। मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 की ये प्रक्रिया अब कंप्लीट होने चल रही है। मई में आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कभी भी जो है दिक्कतें नहीं होंगी। पहले फेज में जो परीक्षाएं होंगी वो होंगी आप सभी लोगों की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें आरओ के परीक्षा तिथियों को लेकर के, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके आधार पे भैया 14 मई से जो है मतलब वो भी एकदम फुल मोड में है कि हमारी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और उधर हमारा जो है वो जून में 2-3 दिन पीजीटी की परीक्षा जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तारतम्य बैठा रहे थे कि आरओ को भी हम जून में ही करा लें, ठीक है। तो अब समस्या ये आ रही थी कि अन्य भर्ती संस्थानों के भी विज्ञापन है, उनके भी परीक्षाएं होनी हैं और अधिकतर भर्ती संस्थान मई और जून को ही टारगेट करते हैं कि हम इसी माह में परीक्षा करा लें। क्यों? क्योंकि विद्यालय आसानी से मिल जाते हैं और गवर्नमेंट की नई एसओपी के आधार पर तो भैया सेंटर जो है केवल और केवल सरकारी संस्थानों में बनाए जाएंगे। तो उस समय क्या होता है कि यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेजेस जो होते हैं वो सारे के सारे खाली होते हैं, आसानी से सेंटर मिल जाएगा। तो आप लोगों की ये जो परीक्षा है, ठीक है ना, आरओ की, विश्वस्त अधिकारियों से पता चला है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून माह में प्रस्तावित हो सकती है। जून माह में कब? 26 जून के बाद, ठीक है ना। 26 जून के बाद ज़्यादा प्रायोरिटी बन रही है, मतलब लगभग 98% की प्रायोरिटी बन रही है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी का कार्यक्रम है इस पे डिसीजन भैया तभी होगा क्योंकि अभी अध्यक्ष महोदय जो है वो लखनऊ में है, वहाँ से वो लौटेंगी। तो सचिव और हाल फिलहाल में ही आप लोगों को उप सचिव की नियुक्ति भी देखने के लिए मिलने वाली है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, ठीक है। इस प्रक्रिया को इसी मार्च माह में समाप्त कर दिया जाएगा और नाम फाइनल कर लिया गया है। किसी भी दिन शासनादेश इसका जारी हो सकता है, ठीक है। और मैं किस उप सचिव की बात कर रहा हूँ? सॉरी, उप सचिव नहीं, जो आपके जन सूचना अधिकारी हैं, मैं उप सचिव बोल रहा हूँ, ठीक है। उनकी नियुक्तियाँ जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत जल्दी ही हो जाएंगी। और 4 का कैटेगरी बनाया गया है। सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद आप लोगों के लिए जो मीटिंग होगी, फाइनल मीटिंग होगी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका जो मतलब जन सूचना अधिकारी, क्योंकि अभी जो आरटीआई वगैरह से पत्राचार होते हैं उनका पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्या है कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को भी क्लियर करने के लिए शासन से कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि जन सूचना अधिकारी को जो है मतलब नियुक्त कर दिया जाए और न्याय विभाग के जो अधिकारी आएंगे, मतलब जिनकी नियुक्तियाँ यहाँ पे होनी है, उनकी भी नियुक्तियाँ कर दी जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे, जो पेपर वगैरह सेट करेंगे, उनके भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो फाइनल स्टेज में है कि वही पेपर बनाएंगे। उनका भैया नाम गुप्त रखा जाएगा, ठीक है ना। सबको नहीं पता होना चाहिए कि कौन जो है विषय विशेषज्ञ बनाए जा रहे हैं, ठीक, वो गुप्त रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को फाइनल टच दिया जा रहा है और 15 अप्रैल के पहले इन सारी चीज़ों को फाइनल कर भी लिया जाएगा। अभी विद्यार्थियों के मन में ये था कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर होगा कि नहीं होगा, होगा, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल भी आप लोगों का ये अप्रैल में पेपर होने चल रहा है, चिंता बिल्कुल मत करिए। टीजीटी पीजीटी आपकी मई में होने चल रही है। जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, चाहे वो स्टाफ को लेकर के हो, मैन पावर को लेकर के हो, ठीक है ना, और आपके अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर के हो, इन सारी चीज़ों को क्लियर करा लिया गया है।
शीघ्र जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो पुरानी पेंडिंग पड़ी भर्तियाँ हैं, मतलब जो टीजीटी पीजीटी के विवाद चल रहा है, उन सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है शासन ने निर्देश कर दिया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ से प्रस्ताव प्रेषित कर दिया भैया, हाँ इतने जो मतलब कोर्ट का ये दिशा निर्देश है, ऐसी चीज़ें हैं, कोर्ट में जो जो याचिकाएँ चल रही हैं सारी चीज़ों को फाइनल किया जाए। तो आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने चल रही है, चिंता बिल्कुल मत करिए। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अपनी तैयारियों को और तीव्र गति से आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के लिए, वो है केवीएस की वैकेंसी के लिए। केवीएस की वैकेंसी आप सभी लोगों की यथाशीघ्र आने वाली है। इसका विज्ञापन मान के चलिए तो 20 अप्रैल तक आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा केवीएस का। उसमें टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है ना। और अमूमन ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 17,000 के अराउंड देखने के लिए मिलने वाली है केवीएस की। तो चिंतित होने की क्या ज़रूरत है, एक मौका उधर मिल रहा है, एक एलटीजीएस मिल गया, एक टीजीटी पीजीटी मिल गया, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से अध्यासन आने स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोगों को तकरीबन 900 से लेकर के 1260 पदों के बीच में आपको ये भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और ये अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल कब तक जारी करेंगे, शिक्षा सेवाचयन आयोग वाले, तो ये अप्रैल में जारी करने वाले हैं, ठीक है। मार्च तक फिलहाल तो इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अप्रैल में अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करेंगे। और प्राप्त सूचना के अनुसार आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी और संस्था प्रधानों का भी जो विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। अभी टीईटी का विज्ञापन थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे। वजह इसकी ये है कि टीईटी कराने के बाद विद्यार्थी मांग करेंगे कि हमको जूनियर की वैकेंसी चाहिए, हमें प्राइमरी की वैकेंसी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस मोड में ले जाना चाहती है ताकि वहाँ पे बीएड डिग्री धारकों को भी मौका दिया जा सके, ठीक है ना। ये क्लियर स्टेज है पूरा। और एक बार अब फिर से ये आपके समायोजन वाला जो मुद्दा है वो फिर से बोतल से जिन बाहर निकलने वाला है, मतलब जहाँ पे टीचर नहीं है ना, वहाँ पे टीचरों को भेजने वाली बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आपकी जो वैकेंसियाँ हैं उन वैकेंसियों के विज्ञापन जारी कराने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अकेले पड़ जाते हैं, आप सभी लोगों से उतना सहयोग भी नहीं मिलता है, तो दिक्कतें होती हैं। और यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभी आप सभी लोगों को तकरीबन 40,000 पदों का एक नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी लोगों को तकरीबन 1.5-2 महीने बाद देखने के लिए मिलेगी। और हो सकता है कि इस विज्ञापन पे आपकी प्रायोरिटी दी जाए यूपीएसआई के विज्ञापन को, ठीक है ना। क्योंकि यूपीएसआई का विज्ञापन काफ़ी दिन से नहीं आया है, विद्यार्थी बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और ये विज्ञापन आप लोगों को 15 अप्रैल के पहले आना है, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, रमे रहिए। और जो विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी, भाई देखिए 92% क्वेश्चन के हम जो है आपको गारंटी दे सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आएंगे हमारे नोट्स से। बाकी 8% जो बचता है उसे जो है मतलब आप देख लीजिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें होती ना कि आपको मैटर तो पूरा दिया जाता है, लेकिन अब 101% तो उसमें सब नहीं फंसा सकते ना, है ना। अब पेपर हम थोड़ी बनाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को वो क्वेश्चन सीट जो दी जाती है, जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, जो आपको मैटर बना करके दिया जा रहा है, वो उतने टारगेट को फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ इतने विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी SSSC आदि के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके प्रतियोगी जीवन की कोई समस्या है तो उसे आप डिस्कस करिए हमारे साथ 97 इसी व्हाट्सएप नंबर पे। और जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं वो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, कौन सी कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें आज हमें मैसेज कर दें। बाकी मिलते हैं, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी चलते हैं, भैया कितने पदों का दियाचन आया, क्या चीज़ें हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही है, सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। शिक्षा सेवाचयन आयोग भी आज चलना है, शिक्षा निदेशालय भी चलना है, ठीक है ना। क्या प्रस्ताव भेजा गया है शासन को, ये चीज़ें भी हम क्लियर करवाएंगे ताकि हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों की नियुक्तियाँ जल्द से जल्द हो सके। तो चिंता ना करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भाई को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।